ओम शांति। आज बाबा के 30 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुँच गए देवता स्वरूप में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से मन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हैं। वज़न करते हैं ना, पहले ज़माने में पाव, शेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है?
कभी कभी होता है, अभी यह अभ्यास करना। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर कर्म में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है। यूएनए की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज़ पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के माफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं, कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ। तो उन्होंने कहा जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी कब तक? तो उन्होंने कहा जब फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने पूछा वह भी कब तक? तो उन्होंने कहा कि बाबा बताएं। तो बाबा ने कहा फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों के संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा थोड़ा इमर्ज पीछे होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा।
लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ थोड़ा समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह ना करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ कर लें, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है। एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई। जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा ख़त्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं तो सोचते हैं। कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता। कारण क्या? बाप दादा तो दाता है, सागर है। जितना जो लेना चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी
नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा, जी हाजिर। बाबा कहा, लो दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। इन्हीं दो बातों की कमी होती है, एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं, तो साफ दिल, सच्ची दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह ज़रूर करो। और विशेष बात, इस सीज़न का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है। इजी नेचर सब उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाता है, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाए, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सकें। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा। बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर हैं। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिलधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं।
जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन: हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। तो यह थे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। ओम शांति।